गुड मॉर्निंग भाई आप सभी को। तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर है आपका 13 और चैप्टर का नाम जो है वो है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो तुम्हारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 5 रहेगा। इससे पहले आप इस वाले चैप्टर के 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हो, तो आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 5 है। तो देखिए भाई, आज का लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि थंबनेल पे लगा हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ये 5वें नंबर की क्लास है। तो इससे पहले इस टाइप की हम 4 क्लास कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास है क्लास नंबर 5 है और इसमें एक अलग टाइप का फॉर्मूला आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इसका जो नाम है वो विचलन विधि है, यानी स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम जो मेथड करेंगे वो स्टेप डेविएशन मेथड को करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड जो है, विचलन जो विधि है, उसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपन सिग्मा एफ और ब्रैकेट्स में क्या होता है एच। तो अब इससे पहले जो आपने पढ़ा था, सबसे पहले जो एक फॉर्मूला पढ़ा था वो तो डायरेक्ट वाला पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, उसके बाद मीन अज्यूम्ड मेथड पढ़ा था आपने, और उसके बाद आज है ये स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें सबसे पहले आपने एफ एक्स निकालना सीखा था, उसमें फिर आपने एफ डी निकालना सीखा और ए निकालना सीखा, और यहाँ पे एक स्टेप और आगे चले गए। यहाँ पे अब हमें यू निकालना है। तो जैसा कि आपने कल डी निकाला था, डी और यू में क्या अंतर है? तो जब देखो डी आप निकालते थे, तो जब आपने डी निकाला तो डी निकालने के लिए आपने एक्स आई माइनस के ए किया था, एक्स आई माइनस के ए किया था। और अब आपको बेटा निकालना है यू, यू कह दो या यू आई कह दो, बात एक ही है। तो अब ये कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा, सबसे पहले तो आप डी निकालोगे और डी जो निकल के आएगा उसमें आप एच से डिवाइड कर दोगे तो यू आई आ जाएगा निकल के। तो डी तो आपको निकालना पड़ेगा, डी निकाल के उसमें आपको एस से डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? यू मिल जाएगा। तो यहां तक के जो स्टेप है वो आपको प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद की बात फिर आगे कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे हमें एच निकालना भी आना चाहिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे क्वेश्चन में। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन को आप देखिए। इसमें बोला गया है गणित की परीक्षा में, काय की परीक्षा है? गणित की परीक्षा में 20 छात्रों के अंकों का औसत निकालना है। हमें कितने अंकों का औसत निकालना है? 20 छात्रों के अंकों का औसत निकालना है। तो हमें निकालना क्या है? एग्जैक्ट में निकालना तो मीन ई है, और इसका जो योग दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो यहां हमने सबसे पहले लिख दिया है 20। तो हमें इसका योग जो पता चला वो पता चला 20। सबसे पहले ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं इनका आपको मिडिल टर्म निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है? सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितना है? 10। तो यहां से जब हमने अंतर निकाला, तो अंतर जो हमने निकाला h बराबर हमें मिला, और h बराबर कितना मिला? 10। तो h हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो हमारा h रहता है। तो हमने क्या निकाल लिया है? सवाल में h निकाल लिया। हाँ, हो सकता है कल सवाल करा दिया हो, पर ये मेथड जो है वो दूसरा है। तो दूसरा मेथड है तो कोई भी सवाल हो सकता है उसके लिए, तो इसी सवाल को देख लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? h निकाल लिया, हमें h की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद अब हमें करना क्या है? इसको जब दोनों का डिफरेंस कितना आया? 10, तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, और जब हमने इसमें 2 से डिवाइड किया होगा तो कितना आया होगा? 5। तो हर नंबर में 5 ऐड करते चले जाइए स्टार्टिंग के नंबर में। तो यहां पे जो सबसे पहले निकलेगा वो निकलेगा मेरे भाई एक्स आई, और ये जो दे रखा है ये दे रखा है आपको एफ। तो सबसे पहले जब आप एक्स आई निकालोगे तो इनको जोड़ जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो आपने इनका अंतर कितना निकाला था? डिफरेंस जो निकाला था वो निकाला था 10, और 10 में आपने किसे डिवाइड कर दिया? 2 से। तो बचा कितना? 5। तो आप 10 में 5 ऐड कर दो तो कितने हो गए? 15। 20 में 5 ऐड कर दो कितने हो गए? 25। 30 में 5 ऐड कर दो कितने हो गए? 35। 40 में 5 ऐड कर दो कितने हो गए? 45। और 50 में 5 ऐड कर दो कितने हो गए? 55। तो ये आपने एक्स आई निकाल लिया। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? पीछे जैसा करते चले आए, अभी यहां तक हमने सेम वैसा ही काम किया है, इसमें हमने अभी कोई भी बदलाव नहीं किया। इसके बाद इस ब्रैकेट्स को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमें और भी नंबर्स की नीड होगी। तो यहां हमने इसको बंद कर दिया है। इसके बाद अब हमें करना क्या है? हमें एक्स मिल गया, उसके बाद हमें निकालना होगा डी। क्या निकालना होगा? डी, या आप डायरेक्ट यू निकाल दो, डायरेक्ट यू निकाल दो। मैं यू का फॉर्मूला लिख देता हूं। यू निकालने के लिए हमें इतना चीज चाहिए, तो यू जो निकलेगा मैं ऐसे कह सकता हूं एक्स आई माइनस के ए, और अपन क्या निकालना पड़ेगा? एच। ये जो काम करूंगा इसके बाद फाइनल जो हमें वैल्यू मिलेगी वो यू की वैल्यू मिलेगी।
तो u बराबर आ जाएगा तुम्हारा xi माइनस ए अपन एच। यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो u की वैल्यू मिलेगी। अब आपको सबसे पहले इनमें से a ढूंढ लेना है। a कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5, तो मिडिल में क्या आ रहा है a। तो यहां पे हमें a बराबर जो मिला है वो मिला है 35, तो हमें a की वैल्यू मिल गई है, h की वैल्यू हमें पता चल गई है और a की वैल्यू हमें पता चल गई है। उसके बाद मैं एक बार आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे हमें आगे काम पड़ने वाला है। तो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा है मीन बराबर, और जब मैंने मीन बराबर फॉर्मूला लिखा है तो उसमें होता है a प्लस और सिग्मा एफ यू और अपन सिग्मा एफ, और यहां लगाओगे आप ब्रैकेट्स और इनटू कर दोगे h। ये आपको नीड होगी। सिग्मा एफ की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो u की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है सवाल को। मैं आपको 2-3 स्टेप बता देता हूं। जैसे देखो मेरे को क्या करना है, एक्स आई कितना है मेरे पास 15 है, ए कितना है 35। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 15 में से मैंने 35 माइनस किए और मैंने भाग किससे दिया 10 से। मुझे ये स्टेप फॉलो करना है। तो जब मैंने 35 में से 15 निकाले तो बचे कितने होंगे 20, और 20 में जब मैंने 10 से भाग दिया तो कितने बचे बेटा माइनस के 2। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत रही? ऐसे ही सेम इसमें करेंगे। ये 25 है, 35 में से 25 घटाओगे तो 10 बचेंगे, पर छोटे में से हम बड़े को घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, और 10 से मैं कर दूंगा डिवाइड तो कितना बचेगा बेटा माइनस के 1। 35 में आप 35 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 35 में से पहले तो आपने 35 माइनस किया तो कितना आ गया 0, और 0 में जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा 0। उसके बाद यहां बात आती है 45। 45 में से आप निकालोगे कितने मेरे भाई 35, और भाग किससे करोगे 10 से, तो बचा कितना 10, और बट्टे कितना हो जाएगा 10, तो बचेगा कितना 1। कोई दिक्कत रही यहां तक? अब आपका 55 है, 55 में से 35 घटाओगे तो बचेंगे कितने 20, और 20 में जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो क्या आपको यू आई निकालने में कोई दिक्कत आई मेरे भाई? आपने यू आई को निकाल लिया है। अब आपको चाहिए एफ और यू दोनों। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो मिलेगा वो हमें एफ यू मिल जाएगा। तो हमने ये हमें एफ दे रखा है और ये हमें यू दे रखा है। तो 2 दूनी कितने होते हैं मेरे भाई 4। तो यहां पे हम लिखेंगे 4। अब वो भी किसके हो जाएंगे 4 माइनस के। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी माइनस के 4 हो जाएंगे। 7 का जब आप 0 में करोगे तो ये 0 हो जाएंगे, और 6 का जब आप 1 में करोगे तो 6 हो जाएंगे, और 1 का जब आप 2 में करोगे तो 2 हो जाएंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? वेरी गुड। अब देखो ऊपर वाले नंबर को आपने ऐड किया, 4 और 4 कितने हो गए माइनस के 8, और 6 और 2 कितने हो गए 8। तो आपको मिला क्या, तो यहां आपको इसकी जो वैल्यू मिली है वो मिली है 0। हमें इसमें अब कोई दिक्कत नहीं, 0 आई है तो हम कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, मीन के लिए, मीन को हम ये भी बोलते हैं मेरे भाई एक्स डैश या एक्स बार भी कहते हैं। तो मैंने एक्स बार लिखा दिया। ए की वैल्यू मेरे को दे रखी है 35, तो मैं ए की जगह पे लिख दूंगा 35। क्या आपको यहां तक कोई परेशानी है? वेरी गुड। इसके बाद आप लगाओगे प्लस, और इन दोनों की जो वैल्यू आपको कितनी मिली है 0, और अपन कितना मिला है 20, और मल्टीप्लाई बाई कितना करोगे 10। और जब ये पूरा आप कैलकुलेट करोगे, और जब ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 0। तो ये आ जाएगा 35 प्लस के 0, तो एक्स बार इजकल टू कितना आ जाएगा 35। मैंने ये सवाल आपको कल भी कराया था, पर कल ये दूसरे मेथड से था, आज दूसरे मेथड से। तो मेरा कहने का मतलब इतना है, आप कोई भी सवाल करोगे किसी भी मेथड से करोगे, जैसे एक सवाल है आपने 2 अलग अलग मेथड से किया या 3 अलग अलग मेथड से किया, तो आंसर जो है वो तीनों का एक ही आएगा, उसमें आंसर में बदलाव नहीं होगा। वो सरल या हार्ड का थोड़ा सा बनेगा, जो आपको मेथड इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैंने अब तक आपको तीनों मेथड को एक्सप्लेन कर दिया है, नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेम उसी तरीके का सवाल है, सेम टू सेम, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो क्या आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन? थोड़ा मुझे छोटा सा महसूस हो रहा है, क्या आपको दिख पा रहा है सही से प्रॉपर? वेरी गुड। देखिए तो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट, मतलब आज का हम क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं 2, और ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें इसमें क्या करना है, नीचे दी गई तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है, औसत साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है ये नंबर ऑफ सिटीज हैं और ये आपका रेट है। तो इनकी जो टोटल काउंटिंग है वो हमें पहले ही
बता दी गई है कितनी है, तो वो हमें कितनी बता दी गई है 35। तो इनका जो सम था वो 35 था। बहुत सुंदर बात है। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे पहला काम है आपको फॉर्मूले का पता होना। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो जब हमने मीन का फॉर्मूला लिखा, MEAN होता है मीन, और इसके आप एक्स बार भी कहते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप ए लिखोगे, उसके बाद आप लगाओगे सिग्मा FU, और अपन क्या हो जाएगा सिग्मा F, और इसको करोगे ब्रैकेट्स में बंद और इंटू लिखोगे H, या सिंपल H लिख दो, इंटू लगाने की नीड नहीं होती है। अब हमें फॉर्मूला पता चल गया। अब फॉर्मूला जैसे ही हमने देखा तो हमें इसमें कितने वर्ड दिखाई दिए, एक तो ए अलग सा लगा, चलो, और एक एच लगा और एक यू लगा। तो हमें सबसे पहले एक एक करके सबकी वैल्यू को डिफाइन कर लेना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सबसे लास्ट वाले वर्ड पे। तो सबसे लास्ट में हमने देखा हमारे पास है क्या मेरे भाई, एच है। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस चेक करेंगे, इनका अंतर कितना है। तो जब हमने इनका अंतर देखा तो इनका अंतर हमें दिखाई दिया 10, क्योंकि 45 से 55 है, 55 से 65 है, 65 से 75 है, 75 से 85, 85 से 95, 95। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो यहां से हमें सिंपली एक वैल्यू पता चल गई कि एच की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 है। एक वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, एकदम क्लियर समझ में आया यहां तक। अब हमें करना क्या है, इसको यहां पे लिखना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। अब हमें x की वैल्यू तो चाहिएगी, तो यहां लिख लेते हैं मेरे भाई हम x। और जब हमने यहां पे x को लिखा है तो इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, या जो इनका अंतर आया है उसमें 2 से डिवाइड कर दो। तो अंतर कितना आया था मेरे भाई 10, और 10 में आपने किससे डिवाइड किया 2 से, तो कितना बचा 5। फर्स्ट नंबर में 5 ऐड करते चले जाइए। तो 45 में आपने कितने ऐड किए 5, तो कितना हो गया जी 50। तो आप यहां पे जो लिखोगे वो लिखोगे 50। फिर 55 था, 55 में 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 60। फिर 65 है, 65 में 5 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 70। फिर 75 है, इसमें 5 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 80। और फिर आपका कितना है 85, और 85 में 5 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 90। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत हुई, क्लियर है एकदम, वेरी गुड। अब आपको करना क्या है, यहीं से आपको एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, और उस वैल्यू का नाम होता है ए। 1 2 3 4 5। अब हमें कोई परेशानी नहीं, मिडिल का उठा लेते हैं सीधा सीधा। तो ए बराबर जो हमने उठाया, हमें क्या मिला जी, ए बराबर हमको मिल गया 70। चलो बहुत सुंदर बात है, तो 70 मिल गई, बहुत अच्छी बात है। अब हमें चाहिए, चाहिए क्या, सिंपल सा काम, हमें चाहिए यू। क्या चाहिए यू, और u निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई में से a माइनस करोगे और अपन कितना कर दोगे h, और उसके बाद जो हमको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ui मिल जाएगी। सही है ना। अब हमको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, करते हैं। देखो कैसे, यहां दे रखा है 50, मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। 50 में से आपने 70 माइनस कर दिया, और डिवाइड किससे कर दिया जी 10 से, क्योंकि h की वैल्यू 10 थी। तो जब आपने घटाया तो कितना बचा माइनस के 20, और माइनस 20 में आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना जी माइनस के 2। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई। अब इसी सवाल को आप ऐसे कर दीजिए, आप यहां पे क्या लिखोगे, ये लिखा जाएगा आपका 60, और इधर कितना हो जाएगा 70, और अपन कितना हो जाएगा 10, तो बचे कितने माइनस के 10, और डिवाइड किससे करोगे 10 से, तो बचेगा कितना माइनस के 1। तो यहां पे जो आप लिखोगे वो लिखोगे माइनस के 1, और 70 में से जब आप 70 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 में आप काउते डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्या 0। अब आपने 80 में से 70 घटाए तो कितना मिला जी 10, और 10 में जब आपने 10 से डिवाइड किया तो कितना मिला, तो यहां पे भी आप कितना लिख दोगे 1। अब ऐसे ही आपके पास 90 है, 90 में से आप 70 घटाओगे तो बचेंगे कितने 20, और 20 में जब आप 2 से 10 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, तो आपने लिख दिया जी 2। मुझे इतना बता दीजिए यहां तक के स्टेप में क्या आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है, एकदम क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है भैया, वेरी गुड। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक काम करना है छोटा सा, आपने u निकाल लिया है, तो उसके बाद जो आपकी नीड रहती है वो fu निकालने की होती है। तो अब आप क्या निकालोगे जी fu निकालोगे, तो fu निकाल लेते हैं। सही है, जब आप fu निकालोगे तो ये आपका f है और ये आपका u है, तो इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई जब आपने -2 के साथ किया तो कितना आ गया 6। 10 का मल्टीप्लाई -1 के साथ किया तो कितना आ गया -10,
और 11 का मल्टीप्लाई जब आप 0 में करोगे तो आपको मिल क्या जाएगा 0, और 8 का मल्टीप्लाई जब आप 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और 3 का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 6। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है? आपने ऊपर दोनों नंबर को ऐड किया तो कितने आए माइनस के 16, और नीचे जब ऐड किया तो कितने आए 14, और 16 में से आपने 14 लेस किए तो कितने बचे जी माइनस के 2। आप बोलोगे ये लेस कैसे हो गया यार, ये क्या बीमारी है? तो ये ऐसे हो गया मेरे भाई, एक नंबर प्लस का होता है, एक नंबर माइनस का होता है, तो घट जाया करते हैं। तो नीचे वाली संख्या प्लस की, ऊपर वाली संख्या माइनस की, और जो बड़ी संख्या पर जो सिंबल होता है जोड़ने में या घटाने में हम वही सिंबल का यूज करते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा -2। अति सुंदर बात यह है कि हमें वैल्यू मिल गई है, इनका जो सम आया टोटल वो आ गया जी -2। अब हमें अपने सवाल की तरफ चले जाना है। सवाल में हमें जैसा जैसा दे रखा है और हम वैसा वैसा ही यूज कर लेंगे। तो हमें जो नीड है वो x बार निकालना है। तो हम यहां पे सवाल को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमें चाहिए x बार। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें a की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए? देखो a की। तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 70। तो हमने यहां पे लिख दिया 70। उसके बाद फॉर्मूले का लग रहा है प्लस, तो आपने भी लगा दिया प्लस। सिग्मा एफ यू की वैल्यू दे रखी है -2, तो आप भी यहां पे क्या लिखोगे -2। उसके बाद अपन लगाओगे, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 35, तो आप यहां पे लिखोगे 35। फिर आपका इंटू एच है, तो एच की वैल्यू दे रखी है 10, तो आप क्या लिख दोगे जी 10 लिख दोगे। यहां तक आपको कोई परेशानी? आप ऐसे लिख दीजिए, या आप इस तरीके से जैसे वहां पे लिख रहा है सेम आप वैसे कर दीजिए। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई? वेरी गुड। अब आपको करना क्या है, यहां पे आप लगाओगे x बार इजकल टू, यहां पे हो जाएगा 70, उसके बाद प्लस और ये माइनस, अगर आप सॉल्व करते हो तो ये माइनस हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 2/35, और मल्टीप्लाई बाई कितने हो जाएंगे 10। अगर आप इसको काटते हो, मतलब आप इस नंबर को काटते हो, डिवाइड देते हो, तो आपको कुछ मिलेगा। कुछ क्या मिलेगा? मैंने इसको काटा 5 से, कितने टाइम्स काटा 2 टाइम्स, और इसे कितने बार काटा 7 टाइम। और जब मैंने इसको काटा तो यहां पे मिला मेरे को x बार इजकल टू 70, 2 और 2 मिला के हो गया बेटा ये 4, और अपन कितना हो जाएगा 7, और इसके नीचे मैं 1 लिख लेता हूं। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं और इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, आपके पास और भी तरीके हैं इसको करने के, आप इसका इसमें डिवाइड दे दो सिंपली, और डिवाइड देके इसमें से माइनस कर लो। जो आपको ज्यादा बेटर लगे आप उस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने एलसीएम कितना ले लिया इसका 7, और 7 का जब मल्टीप्लाई इधर किया तो कितना हो गया मेरे भाई ये 490, और माइनस के कितना कर दोगे 4, और उसके बाद फिर हम इस सवाल में से माइनस कर लेंगे। तो यहां पे जो मिलेगा x बार इजकल टू, देखो 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, और यहां कितना था आपके पास? जब एक इधर कैरी लिया तो इधर तो 8 बच गए ना, तो कितना हो जाएगा 8, और फिर कितना बचेगा 4, और अपन कितना हो जाएगा 7, और इसका आप कर दो इसमें डिवाइड। और जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे, और डिवाइड कर सकते हो आप इस तरीके से ऐसे, तो जब आपने डिवाइड किया तो 7 बन जा 7, ओहो वेरी गुड। तो 7 6 जा 42 होते हैं, तो हमने 42 लिख दिए। 8 में से 2 गए तो कितने बचे भाई 6, और इधर भी कितना आ गया 6। ये तो बहुत सुंदर बात है। तो अब कितने बार चला जाएगा 9 टाइम्स चला जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 63, और इधर कितना बचेगा 3, और फिर आप पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे 0 लगा लोगे, तो फिर कितने बार चला जाएगा। तो हमने जब इसको काटा तो हमारा जो आंसर आएगा अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। आप एक डिजिट और निकाल सकते हो, तो मैंने सिर्फ 1 डिजिट तक निकाला है। अगर आप 2 निकालोगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी, फिर से क्या आ जाएगा भाई 2 बचा, यहाँ पे 28 आया तो 2 बचा 20, तो फिर कितना आ जाएगा 2। आप ऐसे ही आगे तक इस सवाल को कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे इतना ही बहुत है, आपका आंसर जो है सवाल का आ गया, आप नोट डाउन। में 50 पहलवानों का वजन किलोग्राम में दर्ज किया गया। भैया जो पहलवान है उनका जो वेट है, जो पहलवान थे उनका जो वेट है वो कितना है 50 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है 50 किलोग्राम है। कहने का मतलब ये जो इनका वेट है वो कितना है 50 किलोग्राम है। तो आपको ये चीज बता दी गई है, क्या है जी किलोग्राम है, ये चीज बता दी गई है। यानी आपको सिग्मा एफ दिया गया है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी। तो क्या दिया गया है सिग्मा एफ दिया गया है। अब आपको चाहिए क्या सवाल में? सबसे पहले सवाल में आपको जो नीड होगी वो इन दोनों के डिफरेंस की होगी। क्या सभी में इक्वल डिफरेंस है? जी बिल्कुल इक्वल डिफरेंस है। तो आपका h बराबर कितना आया? h बराबर जो आपको मिला वो मिला
10। तो पहलवानों का जो औसत वजन है, एवरेज है, एवरेज जो वेट है वो आपको फाइंड करना है। तो एच मिलेगा आपको, बहुत सुंदर बात है। अब आपको चाहिए क्या होगा, अब आपको जो जरूरत होगी वो सबसे पहले आपको एक्स आई की जरूरत होगी। निकाल लेते हैं भैया एक्स आई। वो कैसे निकलेगा, ये जो डिफरेंस आया इसमें आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से। किससे करोगे, 2 से। तो कितने बार गया, 5 टाइम्स। और 5 इस वाले नंबर में आप ऐड करते चले जाइए। तो आपका सबसे पहला जो नंबर है वो कितना है, 100, 100। और आप इसमें 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, और इधर है जी 10, तो इधर कितना हो जाएगा, 115। और इधर है 20, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 25। उधर है 30, तो कितना हो जाएगा, 135। उधर है 40, तो कितना हो जाएगा, 145। क्या आपको कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी है। अब दूसरी बात यह है कि अब आपको चाहिए ए। क्या चाहिए जी, ए। और ए जो निकलेगा 1 2 3 4 5, तो 5 बीच में क्या आ रहा है, मिडिल में 1 2 5। आपके दिमाग में एक बात बहुत देर से चल रही होगी कि बीच का ही क्यों ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप 105 ले लो, 115 ले लो, 125 ले लो, 135 ले लो, 145 लो, आप कोई सा भी आप कोई सा भी लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हम मिडिल वाला इस वजह से ले लेते हैं क्योंकि संख्याओं का मिडिल से डिवाइजेशन हो जाता है, ऊपर भी उतनी बचती है नीचे भी, तो बाद में हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। तो इस वजह से हम बीच का लेने का ज्यादातर प्रयास करते हैं। बाकी आप कोई सा भी ले लो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 125। ए की वैल्यू निकालने के बाद सबसे पहले आपको जो नीड होगी वो यू की होगी। तो अब आपको क्या चाहिए, यू। तो यहां हम यू निकालेंगे, और यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस के ए, और अपन होता है एच। ये चीज जब आप निकालोगे तब आपको जाके मिलेगा यू। और अब हम करेंगे क्या, निकालने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। यहां से हम लिखेंगे जी ए, एक्स आई की वैल्यू कितनी है, ये है जी 105, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 125, और अपन एच की वैल्यू 10। इस सवाल में 10 आ रही है, हो सकता है 5 आए कहीं पे, हो सकता है कहीं पे 15 आए, हो सकता है कहीं पे 20 आए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको डिफरेंस देखना है बस, कितना भी आ जाए हमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब आपने इसमें से माइनस किया तो कितने बचे मेरे भाई, 20। और इसमें आपने 10 से डिवाइड दिया तो बचे कितने, माइनस के 2। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत रही। अब आपके पास नेक्स्ट जो नंबर है 55 माइनस के 125, और अपन कितना हो जाएगा 10। जब आपने इसमें से माइनस किया तो आपके पास बचा कितना भाई, 10। और 10 में जब आपने 10 से डिवाइड दिया तो बचा कितना, ये -1। और यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 0। क्या कोई दिक्कत रही। अब इसके बाद आपके पास है 135 में से 125 घटाओगे तो 10 बचे, और 10 में जब आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा जी, 1 बचेगा, क्योंकि ये 135 है और ये 125 है, तो पॉजिटिव आएगा। और ये 45 है, ये 25 है, तो बचे 20। और 20 में जब आप 10 से करोगे तो बचेंगे कितने, 2। तो ये आपका कंप्लीट यू निकल के आ गया। अब आपको जो नीड है वो सिर्फ एक ही चीज की नीड है, और वो होता है आपके पास यू। और हम निकाल देंगे अब यू। और यू निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, एफ चाहिए, और क्या चाहिए, यू चाहिए। तो एफ हमको दे रखा है, यहां पे दिया है एफ आपको 4। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो मेरे भाई 8 आ जाएगा। 14 का मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो 14 आ जाएगा। और 21 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 8 आ जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत रही, देखो 8 और 6, 14, और इधर वाला 14 खत्म, बचा कितना, माइनस के 8। तो इसका जो सम आया निकल के वो माइनस के 8 आ गया है। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत रही जी, कोई परेशानी है, वेरी गुड। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको जस्ट बाद एक नीड पड़ गई किसकी, फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला जो होता है वो मीन बराबर ही होता है, मीन मतलब एक्स बार। और फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपन सिग्मा एफ, और इनटू क्या होता है मेरे भाई, एच। कोई दिक्कत यहां तक। ए कितना है जी, 125, प्लस ये कितना है, माइनस के 8, और ये कितना है 50।
और इंटू एच, और एच कितना है 10। उसके बाद सवाल को यहां पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 125 माइनस और प्लस, ये हो जाएगा -8/50 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। जीरो से आपने जीरो को काट दिया। अब आपके पास जो बचा है वो कितना बचा है 8/5। यहां तो आप 8 में 5 से डिवाइड कर दो, फिर माइनस कर लेना, या एलसीएम लेके कर लो। तो मैं इस सवाल में कर क्या देता हूं, मैं 8 में डिवाइड कर लेता हूं। किससे कर लेता हूं 5 से। 5 1 जा 5, बचे कितने 3, पॉइंट लगा लिया और यहां पे जीरो लग ली, तो कितने बार चला गया 6 टाइम। ठीक है, तो इसको काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा यहां पे, तो कितना आ जाएगा 1.6। और अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर लेना है। और जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो 125.0 लगा लोगे तो इधर आ जाएगा 1.6। 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, और 4 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 3 2 1। तो यहां पे जो आ जाएगा 123.4, और आपका जो आंसर आएगा निकल के वो इतना आ जाएगा। और ये आपका इस सवाल का क्या है, एकदम परफेक्ट आंसर है। आप